गई है, जिन्हें हम रेगुलेटेड कंसल्टेंट कहते हैं कनाडा के अंदर, वो भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंपैरेटिवली अ न्यू कंपनी, लेकिन हमारी रूट्स कनाडा के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, यूके के अंदर है। सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल फर्म चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो आपके केस को सही तरह अंडरस्टैंड करें। हेलो व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली कनाडा के पिछले कुछ 2-3 माह में रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी सोल्यूशन क्या है? कुछ लोगों के जेन्युइन केसेस हैं जो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस जिनकी रिजेक्शन नहीं बनती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी रिजेक्शन रिसीव हुई। उसकी जो कॉमन एक रीज़न है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त क्योंकि बर्डन है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी बेस पे ज़्यादा डिसीजंस किए जा रहे हैं। अब उसमें कुछ थोड़ा सा भी खलाल रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ जेन्युइन केसेस भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका हल क्या है? कनाडा के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 ऑप्शन होता है आपका, आप जो है रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप वीज़ा ऑफिसर को अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें जो आपने केस जमा करवाया था, और उसका डिसीजन जिन बेसिस पर है, क्योंकि कनाडा जब रिफ्यूज़ करता है तो आपको रीजंस देता है कैटेगोरिकली। आपने हर रीज़न को, उसके ऊपर आपने प्रॉपर प्रूफ देने हैं जो कि आपके सबमिटेड केस है उसके अंदर से ही। ये है रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट। अगर रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट में भी आपको डिसीजन पॉजिटिव नहीं आता तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है जुडिशियल रिव्यू की। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए ज़रूरी होता है कि कनाडा का कोई लॉ फर्म आपके केस को, कोई लॉयर जो है वो टेकअप करे। इवन जो CICC का, या जिन्हें हम रेगुलेटेड कंसल्टेंट कहते हैं कनाडा के अंदर, वो भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको लॉयर चाहिए होता है, और पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशियल रिव्यू की शायद कोई एक आधा कंसल्टेंट हमारे अलावा है जो कर रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान में लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जितने कंसल्टेंट मोस्टली यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं। दे डोंट हैव द रूट्स, उनका कनाडा के अंदर कोई रूट्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंपैरेटिवली अ न्यू कंपनी, लेकिन हमारी रूट्स कनाडा के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, यूके के अंदर है, और वी हैव MOUs विद द टॉप फर्म्स, जो लॉ फर्म्स हैं इन तीनों ममालिक की। वहाँ पे कम टू द पॉइंट अगेन, अब यह है कि कनाडा के अंदर जब आपका अगर ऐसा कोई सीन हो गया और आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, तो आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, टेलीफोन पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, आप विज़िट करें अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स जो आपने केस जमा करवाया है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिव्यू करेंगे, केस असेसमेंट करेंगे उसकी। अगर आपका रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट बनती होगी, आपसे डिस्कस करेंगे, बनती होगी तो हम वो फाइल करेंगे, उसके हम एक नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करते हैं। या अगर आप जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहते हैं तो उसकी हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं $200 कैनेडियन केस असेसमेंट की। हम आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने लॉ फर्म जो है उसको भिजवाते हैं, और वो इसको एवेलुएट करके आपको बताती है कि आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं। जुडिशियल रिव्यू में बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिवर्स हुए हैं, डिसीजन रिकंसिडरेशन में जो है रिवर्स हुए हैं। सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल फर्म चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो आपके केस को सही तरह अंडरस्टैंड करें, और अगर बनता है तो अप्लाई करें, नहीं बनता तो आपके पैसे ज़ाया मत करें। क्योंकि एक दफ़ा आप ऑलरेडी, बहुत सारे लोग मेरे पास इस पर रब्ता कर रहे हैं रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो पार्ट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ देम ने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, और उनकी बैंक स्टेटमेंट्स की वो हालत है कि आपको मैं बताया कि एक भाई की बैंक स्टेटमेंट आई 8 लाख रुपया, 8 लाख की बेस पर कनाडा उन्होंने अप्लाई किया। इसी तरह एक और भाई का आया तकरीबन 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट, और पूरी फैमिली उनकी जो अप्लाई करवा दिया कंसल्टेंट ने। तो ऐसे लोगों से बात रहे, आप खुद भी सोचें कि अगर आपने कनाडा जाना है तो जो उसका खर्चा है वो आपके पास मौजूद है। कम अज़ कम अगर एक बंदे ने भी कनाडा जाना है तो कम से कम आपका खर्चा जो है वो 15 से 20 लाख के दरमियान बनता है। तो आप एटलीस्ट ये तो सोच लें, ये 8 लाख 10 लाख रुपए बेचारे लोगों के वीज़े जो अप्लाई करवा रहे हैं और वो रिजेक्ट, तो इस तरह के केसेस की रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट भी नहीं हो सकती। आप अपना ख्याल रखें। आपको फर्दर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कंसल्टेंसी, इमिग्रेशन, वीज़ा, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030471111196। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।